ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ पे नहाने धोने से। तो पतिदेव ने निकाल लिया था अपने लिए नहाने के लिए गर्म पानी। यहाँ पे थोड़ी सर्दी ज़्यादा है तो गाइस यहाँ पे ना अभी भी गर्म पानी की ज़रूरत पड़ रही है। दूसरी तरफ भाभी ने यहाँ पे बहुत ढेर सारा प्याज व्याज काटा, भाभी और मैंने दोनों ने ही मिक्स करके। और यहाँ पे फिर ना भाभी मसाले वगैरह बेसन वगैरह ऐड करके इसको बना लेगी पकौड़े के लिए घोल। आज समझ नहीं आ रहा था नाश्ते में क्या बनाए, तो मैंने कहा यार क्यों ना चटपटी चटनी के साथ पकौड़े बना दिया। यही आइडिया मेरा था। तो मैंने कहा, फिर बच्चों ने भी कहा हाँ आज अब पकौड़े खाने का मौसम बन रहा है तो आज पकौड़े ही खाते हैं। मॉर्निंग में थोड़ा ठंडा था तो हमने पकौड़े ही बनाए और यहाँ पे भाभी लगी थी उनको तलने में। तो गाइस आज मुझे पीरियड्स का 4th डे है तो मैं आज भी किचन में नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने किचन का कोई काम नहीं किया। लेकिन लास्ट में ना मैंने अपने बेटू के लिए छोई रोटी बनानी थी तो मैंने कहा यार चलो मैं उसको बना लेती हूँ। तो मैंने ना बेटू को पकौड़े वकौड़े कम ही देती हूँ, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी रखती हूँ। तो मैंने बेटू के लिए छोई रोटी बनाई तो मेरी जेठानी कहने लगी मैं तो छू तो इतना मानती नहीं हूँ, लेकिन अब गाँव में सभी मानते हैं तो तब मानना पड़ता है। तो उन्होंने भी यहाँ पे मेरी हाथ की बनी हुई छोई रोटी खा ली। और उसके बाद ना मेरी जेठानी करने लगी थी यहाँ पे गायों का काम और मैं लग गई थी क्या ये बर्तन धोने में। मैंने भाभी से कहा तुम्हें जो काम करने कर लो, बर्तन मैं धुल दूँगी, बर्तन तो मैं धुल ही सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुलने लगी थी और तब तक वो भी गाय वाय को नहला धुला के गोठ की तरफ डाल देंगी। और उसके बाद ना ये लोग चले जाएंगे अपने जो भी घास वगैरह के लिए जाना है उसके लिए। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपनी सासू मॉम के साथ और उनको मैंने बना ली थी प्यारे प्यारे यहाँ पे बैंगल्स। तो गाइस इनके लिए ना मैं बैंगल्स लेके आई थी। तो मैंने कहा मम्मी जो बैंगल्स मैं लेके आई हूँ उन्हें मैं आपको पहना दूँ। हर्षु ने मम्मी के बाल बनाए, उनको सिंदूर और बिंदी लगा दी थी और मैंने उनको ना चूड़ी और लाली लगा ली थी। यहाँ पे लाली भी लगाई, चूड़ी भी पहनाए और सासू माँ को बना दिया यहाँ पे मैंने एकदम टकाटक हीरोइन। तो वैसे हमारी सासू माँ किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। इस एज में भी इतनी बूढ़ी होने के बाद भी अगर थोड़ा सा मेकअप कर लेना तो अच्छी ही लगती है। मैंने यहाँ पे ना जो वेस्ट ये जो चूड़ी थी मतलब पुरानी वाली, मैंने सोचा इसकी कुछ क्राफ्टिंग करती हूँ, लेकिन ना मैं आधे ही में ही कुछ काम में फंस गई थी तो वो क्राफ्टिंग मेरी रह गई थी अधूरी ही। फिर यहाँ पे पतिदेव बनाने लगे थे लिंगड़े की सब्जी। आज ना हमारा मन था कि हम लिंगड़े की सब्जी खाएं, तो यहाँ पे ये ढेर सारे लिंगड़े लेके आए थे पापा ढूंढ के। और पतिदेव ने खुद ही साफ सूफ करके ना खुद ही कट कर रहे, क्योंकि पानी के काम मैं कर नहीं सकती, भाभी खेत में गई थी। तो हमने सोचा कि पतिदेव ने कहा इन सब का काम मैं कर दूंगी। बेटू को हर्षु खिला रही थी और बच्चे लगे हुए थे अपने मोबाइल में। और भाभी ने यहाँ पे शाम के टाइम पे गाय बच्चों को दोबारा से बाहर बांध दिया था और इनको लगा दिया था धुआं। वहाँ पे मम्मी भी बैठी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैंने ना पहले तो कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि आज थोड़ा गर्मी ज़्यादा लग रही थी। मैंने ढीले ढाले कपड़े पहने। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे गार्लिक छिलने में। मैंने कहा जो सूखा सूखा काम है उससे तो मैं भी कर ही सकती हूँ। तो यहाँ पे ना पानी वाला काम नहीं कर सकती, लेकिन ये जो सूखे काम रहते हैं उन्हें मैं कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे लहसुन वगैरह छिलना ताकि ना पतिदेव के लिए भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए और थोड़ी सब्जी वगैरह जल्दी कट जाए। इतने में भाभी ने बना ली थी चाय। चाय वाय पी हमने और इसके साथ हमने खाई थी जोड़ी। तो गाइस उसकी ना मैं मतलब क्लिप बनाना शॉर्ट निकालना भूल गई। आज मैंने काफ़ी टाइम बाद वो वाला बिस्किट खाया, मतलब बचपन में खाया था, बचपन के बाद आज ही खाया है। तो मैं उसको आप लोग को दिखाना भूल गई। अगर नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मिला ना तो मैं उस बिस्कुट को ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और फिर शाम के टाइम यहाँ पे 6:30 करीब बज रहा था, पतिदेव ने चढ़ा दी थी सब्जी और बेटू पापा को कर रही थी तंग। बेटू ना जब से पापा हमें छोड़ के गए अल्मोड़ा तब से बेटू पापा को नहीं छोड़ रही है। उसको लगता है पापा को मैं 1 मिनट के लिए भी छोड़ूंगी तो पापा फिर से अपना ड्यूटी चले जाएंगे और हमें घर पे ही रख जाएंगे। तो यहाँ पे बेटू और पापा बना रहे थे सब्जी और मैं बना रही थी इनकी वीडियो। तो गाइस यहाँ पे लिंगड़ी की सब्ज़ी सच में इतनी टेस्टी हुई थी ना। आज ये भी मैं बहुत टाइम बाद खा रही हूँ क्योंकि बचपन में जब मैं अपने गाँव में थी मायके वाले तब हम खाते होंगे इसे। और अब मैं उस लिंगड़ी की सब्ज़ी को आज ससुराल में खा रही हूँ क्योंकि ये सब्ज़ी खाने का मौका हमें कम ही मिलता है। हम कम ही छुट्टियाँ आते हैं तो इस बार हम थोड़ी ज़्यादा छुट्टियाँ आए तो हमने कहा क्यों ना खाई जाए। तो उसके बाद ना बच्चों के मज़े ही मज़े आते हैं। यहाँ पे दादा के साथ बेटू खेल रही थी और दादा ने भी कम चालाकी नहीं की है। कभी ऊपर डमरू को बजाने के लिए उसको चुप कराने के लिए ऊपर टांग दे रहे तो कभी उस पे इस तरीके से मतलब कि उसके गले में टांग के इसको खींचे, उससे आवाज़ आ रही तो बेटू खुश हो रही थी। यहाँ पे दोनों बहनें खेल रही थी और दादाजी इन दोनों को ना खिला रहे थे। दादा दादी का प्यार यहाँ पे मेरी बेटू को खूब सारा मिल रहा था। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी लिंगड़ी की सब्जी बन के थी तैयार और यहाँ पे डिनर था एकदम तैयार और हम लोग करने लगे थे डिनर। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस देखना पसंद हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।